पता नहीं वो किन के बहकावे में आता है, कौन उसको गाइड करता है। वो इसके दोस्त नहीं, दुश्मन है इसके। ये कहीं से भी अप्लाई करे पिस्टल के लाइसेंस का, नरेश मीणा को कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए पिस्टल का। अब लोग याद करते हैं 2 साल हो गए सरकार को, ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार आई है, कोई सोच नहीं सकता। मोरपाल जी हो, नए नए हैं, वो क्या कर पाएंगे? टाइम पास वो भी करेंगे जीतने के बाद। कोई मतलब नहीं है उनको जिताने का, वोट देने का। एक तरफ भाया उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है आपके नरेश मीणा। नरेश मीणा जी मेरे पास भी आए थे एक बार। मैंने उनको समझाया कि चुनाव छपड़ा में हार गए, हमें हरवा दिया। तो मैंने कहा भाई तुमने हरा के क्या किया? इतने काम हम गरीबों को कर रहे थे, उस पर रोक लग गई है। तुम नौजवान हो, थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हें लंबा चलना है। तुम अपना गुस्सा कम करो, खत्म करो, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। और इस प्रकार से तुम उछल कूद कर रहे हो, इससे तुम्हें नुकसान है, तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। अब मेरी बात बड़े प्यार से सुनी और कहा नहीं साहब ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। करता करता वापस खड़ा हो गया निभाई के यहाँ पर देवली उनियारा के अंदर खड़ा हो गए चुनाव। अब बताइए आप, कहा तो आया अध्यक्ष जी के पास में, दूताचार्य के पास में, आशीर्वाद लिया इनसे, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, खड़े हो गए जाके वहां पर। और वहां पे आपको मालूम है एसडीओ साहब के साथ में मारपीट कर दी। अरे इस उम्र के अंदर एसडीओ साहब के मारपीट कर दे आदमी, गाली गलौज करे। आप सुनते हो टीवी के अंदर क्या क्या बोलते रहते हैं किनके बारे में। क्या ऐसे लोग भविष्य के नेता बनेंगे? बन सकते हैं? मैंने सही सलाह दी, फ्यूचर में नेता बन सकते हो तुम। पता नहीं वो किन के बहकावे में आता है, कौन उसको गाइड करता है। वो इसके दोस्त नहीं, दुश्मन है इसके, जो इसको प्रवोक करते हैं, इसको सिखाते हैं, भड़काते हैं। वो कोई दोस्त हो ही नहीं सकते। वो दुश्मन का काम कर रहे हैं, उनकी बातों में आ रहा है। क्या बोलता है सुनता, हम सब सुनते हैं कई बार सोशल मीडिया के अंदर। दुख होता है कि एक नौजवान लड़का जो है वो पूरी तरह मिसगाइड होकर के राजनीति कर रहा है, और यहाँ उत्तर के मैदान में फिर बाहर के सामने। आप बताइए, जो भाषा काम ले रहा है, कल ही मीटिंग करी, नेताओं को इकट्ठा कर लिया, बड़े खुश हो रहे हैं, बाहर के लोग आके बुला लिए उन्होंने। अरे मीणा समाज तो कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी है, क्यों बिना मतलब मीणा समाज को ही तुम क्यों अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हो? तुम्हें जीतने चुनाव जीतने वाले हो नहीं। तुम खुद भी जानते होंगे कि तुम चुनाव जीतने वाले नहीं हो। तुम्हारे खड़े होने से फायदा बीजेपी को मिल सकता है, तुम नहीं जीत सकते हो। तो वोट खराब क्यों करो कांग्रेस के? पूरा मीणा समाज, आदिवासी हो, दलित समाज, शेड्यूल हो, ओबीसी हो, आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं सब लोग देश के अंदर। राहुल गांधी दिल्ली के साथ में मुकाबला कर रहा है। और जाति की जनगणना पहली बार 1931 के बाद में जाति की जनगणना का फैसला मोदी जी ने करवा दिया, दबाव दे करके। सब जातियों में सर्वे होगा, हर जाति कितने संख्या है वो बताया जाएगा देश को। इतना बड़ा काम राहुल गांधी ने किया, किसके लिए? ओबीसी हो, एससी हो, एसटी सबके लिए किया। और ये हमारे आदिवासियों को भड़का रहा है। कि नरेश मीणा कोई तुक नहीं है। अगर ये इसकी हरकतें रही, अभी दादीवादी कह रहे थे कि कमललाल मीणा ने तो वसुंधरा जी कनपट्टी पे पिस्टल टांग दी होगी और डरा करके टिकट ले लिया। ये नरेश मीणा है। मैं तो कहना चाहूंगा यहाँ के कलेक्टर को कि ये कहीं से भी अप्लाई करे पिस्टल के लाइसेंस का। नरेश मीणा को कोई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। ये नौजवान है और भड़का देंगे। कहीं उसने कन्वर्टी लगा दी पिस्टल किसी के,
पीछे चला दी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जेल में भुगतना पड़ेगा। अभी जेल जाना पड़ा इसको 6 महीने, वहां दिल्ली में जो घटना करी उसके कारण से। ये चाहता क्या है, अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहा है? इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जाके आप सबको समझाएं। मेरा समाज में समझदारी है, वोट खराब नहीं करेगा, प्रमोद जैन भाई को कामयाब करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही आप सबसे अपील करूंगा, कृपा करके आज बहुत शानदार जनसंपर्क हुआ है प्रमोद जैन भाई का, और मुझे उम्मीद है कि इनके आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत के जाएगा।